गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत अगली टॉपिक को लेकर आया हूँ। ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत अभी तक आप लोगों को डिग्री चेंज, इंट्रोगेटिव में बदलना, सेंटेंस के डिग्री को चेंज करना, वाक्य को सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना और सेंटेंस को निगेटिव में बदलना, साथ ही साथ रिमूव टू, ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है, ऊपर डाल देंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत आप जो है असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में बदलेंगे या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे। मतलब आपस में एक्सचेंज होगा। जैसे असर्टिव आएगा तो निर्देशित किया जाएगा एक्सक्लामेटरी बनाने को, अब अगर एक्सक्लामेटरी आया तो निर्देशित किया जाएगा असर्टिव बनाने के लिए। वैसे भी ये सारे रूल्स आप सभी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके हैं, बस वही थोड़ा रिवाइज करना है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इतने से समझाया जा सकता है। जैसे कि मैं रूल्स वगैरह बताए दे रहा हूँ, और फिर इसके बावजूद भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, तो मैं इस पे जो है ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बना के बताऊँगा। फ़िलहाल देखेंगे तो पहला रूल क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते समय। ठीक है, मान लीजिए पहले से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया है और उसको अफर्मेटिव, अब एक विधा आप जान लीजिए, दूसरा उल्टा करना होगा, वो इसी से सीख करके आप उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में आया है, उसको असर्टिव में बनाना है, तो बनाते समय विस्मय बोधक शब्दों को हटा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव में बना रहे हैं, अफर्मेटिव में बना रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि विस्मय बोधक शब्दों को हटा दीजिए। ठीक है, हटाकर निम्न एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं। मतलब हटाएंगे, लेकिन हटाने के बाद उसके स्थान पर कुछ शब्द लिखे जाएंगे। जैसे एलास को हटाकर इट इज़ सैड लिखोगे, या इट इज़ मैटर ऑफ सारो। ठीक है, मान लीजिए एलास आया तो एलास को हटा दीजिए, इसके स्थान पर इट इज़ सैड लिख दो या इट इज़ मैटर ऑफ सारो लिख दो। दूसरा है ब्रेवो आएगा तो ब्रेवो को हटाकर इसके स्थान पर इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज लिख दें। ठीक है, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज। यदि हुर्राह आया तो हुर्राह को हटाकर इट इज़ मैटर ऑफ जॉय लिख दें, या इट इज़ जॉयफुल या इट इज़ डिलाइटफुल। ठीक है, डिलाइट भी लिख सकते हैं, माने आनंद से भरा। मान लीजिए कहीं फी आया है तो इनको हटाकर आप इट इज़ मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। और इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लें, इस तरह से सेंटेंस होगा, एलास ही हैज़ डाइड। ठीक है, अब ये विस्मय बोधक आया तो अब एलास को हटाओगे, इसके स्थान पर इट इज़ मैटर ऑफ सारो लिखेंगे, फिर दैट लगा करके शेष बचे हुए सेंटेंस को वैसे ही आप लिख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार इसका चेंज करोगे। तो अब इसी प्रकार जो है ये सारे शब्द हट जाएंगे और इनके स्थान पर इन एक्सप्रेशंस को आप जोड़ करके कंजक्शन दैट लगाएंगे। तो पहला रूल तो ये हो गया, इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला देखें, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ आया हो, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ आया हो तो असर्टिव में इन्हें हटा देते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाकर वाक्य के सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। ये भी आप हाई स्कूल लेवल में पढ़े हैं। इस तरह के WH वर्ड एक्सक्लामेटरी में आते थे कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज़। ठीक है, अब ये पूरा
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयबोधक सेंटेंस है, तो जब WH वर्ड आएंगे, व्हाट या हाउ आया हो, तो इनको चेंज करते समय हटा देते हैं। अब इसके स्थान पर वेरी या ग्रेट आपको लिखना है, लेकिन स्थान बदल जाएगा, आई मीन प्लेस बदल जाएगा, बाद में आप लगाएंगे, बाद में इसको लिखेंगे। और इसमें ये भी लिखा है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, तो इस वाक्य में देखो सब्जेक्ट क्या है, द ताज, तो इसको पहले लिख दो। फिर क्रिया ले आओ, ग्रामेटिकल रूल पर चलिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ले आए। अब आपको ब्यूटीफुल लिखना है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल है क्या, एडजेक्टिव ही तो है, तो एडजेक्टिव से पहले वेरी यहाँ दिया गया है, एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाकर आप ब्यूटीफुल को वैसे लिख सकते हैं, इस तरह से तो बनेगा सेंटेंस आपका, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इस पर तरह तरह के सेंटेंस आएंगे, एक्सरसाइज में भी दिया जाएगा, जो आप इसे बेस मानकर बना सकते हैं। ठीक है, अगला रूल क्या है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आरंभ में ओ दैट या वुड दैट या ओ टू बी आया हो, तो असर्टिव में बदलते समय इन्हें हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ओ दैट, वुड दैट या ओ टू बी आया हो, तो इनको असर्टिव में बदलते समय हटा देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं। तथा वाक्य का आरंभ आई विश, ठीक है, इनको हटा दोगे और इनके स्थान पर आई विश या आई डिजायर, आई विश या आई डिजायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई डिजायर उधर बताया गया, आई विश या आई डिजायर का प्रयोग करते। दैट भी लगा सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस आएगा, जैसे वुड दैट या ओ टू बी या ओ दैट, तो इसका अर्थ हुआ काश, पढ़ाया भी गया है, वुड दैट काश आई वेयर ए किंग, मैं एक राजा होता। तो कल्पना ही तो की गई, मतलब इच्छा की गई है, नहीं, उन्होंने इच्छा की कि काश मैं ऐसा होता। ठीक है, तो अब इसको हटाओ, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, आई विश। ठीक, आई विश आई वियर या आई वर ए किंग। ठीक, ऐसे बना सकते हो, या कंजक्शन दैट भी लगा सकते हो, आई विश दैट आई वियर ए किंग या आई डिजायर दैट आई वर ए किंग, इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे, यही 3 रूल इसमें खास हैं, और इन्हीं पर आधारित सेंटेंस, चूँकि ये पहले पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल लेवल में भी पढ़ाया गया है, बताया गया है। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसका पहला कार्य यही होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जो हम बदलें, तो वो असर्टिव की तरह रहे, और बनाए भी हो असर्टिव की तरह, उसको लिखे भी हो। तो ठीक वही प्रक्रिया है, मतलब ये रिवीजन है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा समय ना लगाएं, बल्कि रूल्स को लिख करके एक्सरसाइज आप करें, सेंटेंस क्लियर होगा। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो फिर जो है कमेंट करिएगा, उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लें, और हाँ, जो कॉपी जिस पर नोट कर रहे थे उसमें सीरियल से, क्रम से ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, वीडियो में थोड़ी विलम्ब हो गई, चूँकि पिछला वीडियो कई दिन पहले डाले थे। इसमें थोड़ी दिक्कत ये थी कि इस समय रजिस्ट्रेशन कक्षा 9 वालों का हो रहा था, 9 और 10 का, तो अब लास्ट चेकलिस्ट आई थी, उसको ऑनलाइन सही कराना था, एक एक स्पेलिंग, तो उसी में थोड़ा व्यस्त था, समय नहीं मिल पाया, आप ही के लोगों के कार्य में लगा हुआ था। फ़िलहाल जैसे ही फुर्सत मिली, मैंने सोचा कि अगला वीडियो डालूं और आप लोग इसको जो है तैयार करें। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज मैं इसी के साथ भेज दूंगा। धन्यवाद।